हेलो एवरीवन, हम शुरू कर रहे हैं एक मेगा एंड टू एंड प्रोजेक्ट जहां हम एक्सेल, पाइथन, एसक्यूएल और पावर बीआई इन चारों का इस्तेमाल करके एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनाएंगे। इस कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट में हम पांडास से डेटा क्लीनिंग, एसक्यूएल से एनालिसिस करेंगे और पावर बीआई में विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। ओके, कंपनीज एक्सेल फाइल से परेशान है क्योंकि डेटा डर्टी होता है, गंदा होता है। आज हम नेटफ्लिक्स के असली डेटा को पाइथन से स्क्रब करेंगे और उसे एसक्यूएल के लिए तैयार करेंगे। इस वीडियो के खत्म होने तक आपके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसे आप गर्व से अपने रिज्यूमे पर लगा पाएंगे। नो बोरिंग थ्योरी, डायरेक्ट एक्शन। पार्ट 1 में ईडीए डेटा क्लीनिंग। सबसे पहले डेटा को देखते हैं। ये एक्सेल फाइल है और इसे हम लोड करेंगे पाइथन में। तो यहाँ पे हम जुपिटर नोटबुक कोडिंग एनवायरनमेंट का यूज करेंगे। सबसे पहले पांडास को बुलाते हैं बाय यूजिंग कमांड import pandas as pd। लेट्स रन इट। कोड रन हो गया। नाउ अब बारी है हमारी एक्सेल फाइल को लोड करने की। तो एक्सेल फाइल को लोड करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे pandas डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल और ब्रैकेट में देंगे फाइल नेम, और अगर उस एक्सेल फाइल में कुछ शीट है एक्स्ट्रा तो उस शीट का नाम। कोड क्या रहेगा? pandas डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल, ये pandas की कमांड है, और ब्रैकेट में उस शीट का पाथ, और अगर उस फाइल में कोई एक्स्ट्रा शीट है तो उस शीट का नाम। ओके, अगर हम इसे रन करेंगे तो यूनिकोड एरर आएगा। और नाउ लेट्स रन इट। एरर आ गया है। तो बहुत लोग यहाँ अटक जाते हैं क्योंकि विंडोज के पाथ में बैकस्लैश होता है। याद रखना, हमेशा पाथ से पहले आर लगाओ ताकि पाइथन को गुस्सा ना आए। देखो, जैसे ही मैं आर ऐड करूंगा हमारा डेटा हाजिर हो जाएगा। तो लेट्स ऐड आर। कोड को रन करके देखते हैं। हमारी फाइल आ गई है। सो अपार्ट फ्रॉम एडिंग आर बिफोर पाथ टू रिजॉल्व यूनिकोड एरर, और दो सॉल्यूशंस है, जैसे कि रिप्लेस सिंगल बैक स्लैशेस विद डबल बैक स्लैशेस, और एक रहेगा रिप्लेस सिंगल बैक स्लैशेस विद सिंगल फॉरवर्ड स्लैश। नाउ डेटा को स्टोर करते हैं एक डेटा फ्रेम में। डेटा फ्रेम वेरिएबल को नेम दिया है नेटफ्लिक्स। लेट्स रन इट। ओके, सो वी हैव आवर डेटा। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 रिगार्डिंग हैंडलिंग डुप्लीकेट रिकॉर्ड। Question है, check if there are any duplicate records in this data set. If yes, then remove them and confirm the updated shape of the data frame. Okay, guys, data analysis का सबसे पहला नियम होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो सबसे पहले चेक करते हैं डुप्लीकेट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज डुप्लीकेट डेटा लीड्स टू इन्फ्लेटेड नंबर्स लाइक रॉन्ग टोटल मूवी काउंट। पावर बीआई में हमारे नंबर्स गलत आते हैं। ओके, तो टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ डुप्लीकेट रोज इन द डेटा सेट, कमांड यूज करेंगे डेटा फ्रेम डॉट डुप्लीकेटेड ब्रैकेट डॉट सम। तो यहाँ पे कमांड क्या रहेगा? डेटा फ्रेम नेम में हम नेटफ्लिक्स लिखेंगे एंड देन डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम। लेट्स रन इट। ओके, सो दो रिकॉर्ड्स फालतू है, अगर हम इन्हें नहीं हटाएंगे तो पावर बीआई में हमारे नंबर्स गलत जाते हैं। ओके, नाउ यहाँ से एग्जैक्टली कौन से दो रो है जो डुप्लीकेट्स है, अगर उन्हें देखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? कमांड यूज करेंगे डेटा फ्रेम डॉट डुप्लीकेटेड। डेटा फ्रेम को रिप्लेस करेंगे नेटफ्लिक्स के नाम से, नेटफ्लिक्स डॉट डुप्लीकेटेड। लेट्स रन इट। आउटपुट आ गया है। ये लिस्ट है ट्रू और फॉल्स वैल्यू जनरेटेड बाय नेटफ्लिक्स डॉट डुप्लीकेटेड की। नाउ टू शो ओनली द रोज वेयर द वैल्यू इज ट्रू, तो उसको क्या करेंगे? इस लिस्ट को क्लोज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से एंड राइट द डेटा फ्रेम नेम। सो कोड क्या बनेगा? नेटफ्लिक्स डॉट डुप्लीकेटेड ब्रैकेट, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करेंगे और बाहर लिखेंगे डेटा फ्रेम का नाम नेटफ्लिक्स। ओके, लेट्स रन इट। परफेक्ट, आउटपुट आ गया है। ये है हमारे 2 डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स। नाउ इनको डिलीट करने के लिए तो रिमूव डुप्लीकेट कोड रहेगा डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट, और ब्रैकेट में लिखेंगे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे कोड कैसे बनेगा? नेटफ्लिक्स डेटा फ्रेम का नाम डॉट कमांड रहेगा ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट, ब्रैकेट में इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। लेट्स रन इट। नाउ डुप्लीकेट्स रिमूव हुए कि नहीं वो चेक करने के लिए हम यूज करेंगे कोड डेटा फ्रेम डॉट शेप। सो यहाँ पे कैसे आएगा कोड? नेटफ्लिक्स डॉट शेप। सबूत देखेंगे। लेट्स रन इट। ओके, इनिशियली हमारे पास 7789 रिकॉर्ड्स थे। नाउ आफ्टर डिलीटिंग डुप्लीकेट कितने रिकॉर्ड्स है? 7787, यानी हमारे डेटा अब यूनिक है। डेटा फ्रेम कॉल करके देखते हैं नेटफ्लिक्स। रन इट। परफेक्ट। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 रिगार्डिंग null value treatment. Question है, identify the columns with null values, replace the missing values in the director, caste and country columns with unknown और no data. तो अब चेक करते हैं कि कहाँ डेटा गायब है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मेनी मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड एसक्यूएल जॉइंस फेल विथ नल्स। दिस इंश्योर्स 100% डेटा पॉपुलेशन। टू डिटेक्ट द मिसिंग वैल्यू फ्रॉम द डेटा फ्रेम, कोड रहता है डेटा फ्रेम डॉट इज नल। ओके, तो यहाँ पे हम कोड कैसे लिखेंगे? नेटफ्लिक्स डेटा फ्रेम का नाम डॉट इज नल ब्रैकेट डॉट सम ब्रैकेट। लेट्स रन इट।
बहुत सारे डायरेक्टर, कास्ट, कंट्री, रिलीज डेट, रेटिंग गायब है। नाउ टू फिल ऑल द मिसिंग वैल्यू विथ अ गिवन नंबर और टेक्स्ट, हमारे केस में हम फिल करेंगे अननोन से। देखो हम इन्हें डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि फिर बहुत सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें अननोन नाम दे देंगे, फिल एन अननोन। तो कोड क्या रहेगा, डेटा फ्रेम जो भी कॉलम पे हमें काम करना है उस कॉलम का नाम डॉट फिल एन देन ब्रैकेट में जिससे रिप्लेस करेंगे अननोन से रिप्लेस करेंगे, कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। तो कोड कैसे बनेगा, नेटफ्लिक्स सबसे पहले लेते हैं डायरेक्टर डॉट फिल एन ब्रैकेट में डबल कोट्स में अननोन, इससे रिप्लेस होगा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। सेम फॉर अदर मिसिंग कॉलम, बाकी अदर कॉलम्स के लिए कोड बना दिया है। लेट्स रन इट। ओके, कोड रन हो गया। नाउ टू क्रॉस चेक क्या करेंगे, फिर से रीरन करेंगे नेटफ्लिक्स डॉट इजनल डॉट सम को, सब एट्रीब्यूट फिलअप हो गए। अब हमारा डेटा एकदम हेल्दी है, हम इस पे आगे काम कर सकते हैं। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 regarding standardizing date format। क्वेश्चन है द रिलीज डेट इज करंटली स्टोर्ड एज एन ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग के फॉर्म में, कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर डेट टाइम फॉर्मेट। ओके, अभी रिलीज डेट सिर्फ एक टेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट है। अब हम इसे स्मार्ट बनाएंगे टू अंडरस्कोर डेट टाइम फंक्शन का यूज करके, हम इसे असली डेट में बदलेंगे। तो सबसे पहले डेटा टाइप चेक कर लेते हैं। डेटा टाइप चेक करने के लिए कोड रहता है डेटा फ्रेम डॉट डी टाइप। तो यहाँ पे कोड रहेगा नेटफ्लिक्स डेटा फ्रेम का नाम डॉट डी टाइप। लेट्स रन इट। कोड रन हो गया। रिलीज डेट ऑब्जेक्ट है। सो नाउ टू कन्वर्ट डेट टाइप ऑफ डेट टाइम कॉलम इनटू डेट टाइम, कोड क्या बनेगा, जिस भी कॉलम पे काम करना है उसका नाम, सो डेटा फ्रेम कॉलम का नाम इक्वल टू pandas डॉट टू अंडरस्कोर डेट टाइम ब्रैकेट में डेटा फ्रेम का नाम, कॉलम पे काम करना है उस कॉलम का नाम, डॉट str डॉट ट्रिप ब्रैकेट कॉमा एरर इक्वल टू कोयर। सो ये पांडास को बोल रहा है लुक एट दिस रिलीज डेट कॉलम, क्लीन अप द मेसी टेक्स्ट एंड टर्न इट इनटू रियल डेट। और अगर कुछ नॉनसेंस डेटा मिल रहा है तो भाई क्रैश मत हो जाना, जस्ट मार्क इट एज एम्प्टी। ओके, तो कोड कैसे बनेगा, यहाँ पे हम काम करने वाले रिलीज डेट पे नेटफ्लिक्स स्क्वायर ब्रैकेट में रिलीज डेट कॉलम का नाम डबल कोट्स में इक्वल टू pandas डॉट टू अंडरस्कोर डेट टाइम, देन राउंड ब्रैकेट्स में डेटा फ्रेम का नाम नेटफ्लिक्स कॉलम का नाम रिलीज डेट डॉट str डॉट स्ट्रिप ब्रैकेट कॉमा राउंड ब्रैकेट कॉमा एरर्स इक्वल टू डबल कोट पे कोयर्स। इसका मतलब है बिफोर कन्वर्टिंग टू अ डेट यू आर क्लीनिंग द स्ट्रिंग्स। str डॉट स्ट्रिप क्या कर रहा, रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस, डेट के आगे पीछे जो खाली जगह है, स्पेसेस होती है, ये उसे हटा देता है ताकि पाइथन कंफ्यूज ना हो। एंड सेकंड है pandas डॉट टू अंडरस्कोर डेट टाइम, ये क्या है, ये हेवी फिल्टर है, ये कन्वर्ट कर रहा क्लीन स्ट्रिंग्स इनटू डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स। ओके, क्रॉस चेक करके देखते हैं। नेटफ्लिक्स डॉट डी टाइप्स कमांड यूज करेंगे। लेट्स रन इट। परफेक्ट, कोड रन हो गया। देखा डेट टाइप चेंज हो गया है। ओके, नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 रिगार्डिंग फीचर इंजीनियरिंग एक्सट्रैक्टिंग टाइम कंपोनेंट्स। क्वेश्चन है क्रिएट टू न्यू कॉलम्स रिलीज ईयर एंड रिलीज मंथ बाय एक्सट्रैक्टिंग देम फ्रॉम द न्यूली फॉर्मेटेड रिलीज डेट कॉलम। ओके, मजे की बात देखो, यहाँ पे एक बार डेट बन गई है तो हम उसमें से ईयर और मंथ को भी अलग कर सकते हैं। ये हमें पावर बीआई में ग्राफ बनाने में मदद करता है। क्रिएट अ न्यू कॉलम विथ ओनली ईयर वैल्यू, कोड रहेगा डेटा फ्रेम, हम कॉलम का नाम देंगे ईयर। सो डेटा फ्रेम स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम ईयर डबल कोट्स में इक्वल टू कमांड यूज होता है डेटा फ्रेम डॉट टाइम कॉलम, जो जिस भी कॉलम पे काम करना है उसका नाम, डॉट dt डॉट ईयर। कोड क्या बनेगा, नेटफ्लिक्स डेटा फ्रेम का नाम, हम नया कॉलम ऐड करेंगे ईयर नाम का, उसका नाम डबल कोट्स में ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू नेटफ्लिक्स किस कॉलम पे काम करेंगे, रिलीज डेट पे, तो स्क्वायर ब्रैकेट में रिलीज डेट का नाम डॉट dt डॉट ईयर। ओके, लेट्स रन इट। कोड रन हो गया। एंड सेम फॉर मंथ्स, कोड क्या रहेगा, ईयर की जगह पे मंथ लेंगे और dt डॉट ईयर की जगह पे dt डॉट मंथ। राइट, लेट्स रन इट। क्रॉस चेक करके देखते हैं। लेट्स कॉल द डेटा फ्रेम नेटफ्लिक्स। लेट्स रन इट। देखा लास्ट टू कॉलम्स ऐड हो गए। ओके, नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 रिगार्डिंग डेटा स्प्लिटिंग नॉर्मलाइजिंग ड्यूरेशन। क्वेश्चन है द ड्यूरेशन कॉलम कंटेन्स मिक्स डेटा, एग्जांपल 90 मिनट है, 2 सीजन्स है। ओके, सो स्प्लिट दिस कॉलम इनटू 2 सेपरेट कॉलम्स लाइक ड्यूरेशन नंबर जो रहेगा इंटीजर में और ड्यूरेशन यूनिट जो रहेगा टेक्स्ट में। तो यहाँ ध्यान देना, ड्यूरेशन कॉलम में 90 मिनट और 3 सीजन मिक्स है, हम इस पर गणित नहीं कर सकते। ओके, तो पहले एक काम करते हैं, देख लेते हैं क्या सीन है यहाँ पे।
टू शो ऑल यूनिक वैल्यूज ऑफ दिस सीरीज। कोड कैसे रहेगा, डेटा फ्रेम, कॉलम नेम, यूनिक। ड्यूरेशन कॉलम में एग्जैक्टली क्या क्या वैल्यूज है उनको देख लेते हैं। कोड बनेगा नेटफ्लिक्स डॉट ड्यूरेशन डॉट यूनिक ब्रैकेट। लेट्स रन इट। सही है भाई, कहाँ पे मिनट है तो कहाँ पे सीजन्स है। ओके, मिक्स वैल्यूज है। तो अब इसको स्प्लिट करेंगे टू सेपरेट कॉलम्स में, 90 मिनट इंटू 90 न्यूमेरिक एंड मिनिमम स्ट्रिंग में। तो कोड कैसे बनता है, यहाँ पे सबसे पहले कॉलम नेम क्या क्या चाहिए हमें, डेटा फ्रेम, और ब्रैकेट में देंगे जो भी कॉलम के नाम हमें चाहिए। जैसे कि ड्यूरेशन वैल्यू दिया है एक का नाम, दूसरे कॉलम का नाम दिया है ड्यूरेशन यूनिट। ओके, दोनों भी कॉलम में कोड्स में लिखा है और नए दो सेपरेट कॉलम्स बनेंगे। एंड देन कोड रहेगा डेटा फ्रेम, कॉलम का नाम डॉट str डॉट स्प्लिट, ब्रैकेट में स्पेस लिया है डबल कोट्स में, कॉमा n इक्वल टू 1, कॉमा एक्सपांड इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे कोड कैसे बनेगा, डेटा फ्रेम को रिप्लेस करेंगे नेटफ्लिक्स के नाम से, और ड्यूरेशन वैल्यू पहला कॉलम, ड्यूरेशन यूनिट दूसरा कॉलम, और कमांड में डेटा फ्रेम को रिप्लेस करेंगे नेटफ्लिक्स के नाम से। कॉलम किस कॉलम पे काम कर रहे हैं हम, ड्यूरेशन कॉलम पे, तो ड्यूरेशन कॉलम का नाम डॉट str डॉट स्प्लिट, और ब्रैकेट में ऊपर का हिस्सा वैसे का वैसा डबल कोट्स में स्पेस, कॉमा n इक्वल टू 1, कॉमा एक्सपांड इक्वल टू ट्रू। तो इसको अच्छे से समझ के लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आखिरी का हिस्सा है डेटा फ्रेम ब्रैकेट में ड्यूरेशन डॉट स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट एंड देन वो कंप्लीट कोड जो राउंड ब्रैकेट में। ये कोड क्या बता रहा है पांडास को, ड्यूरेशन कॉलम को देखो, जब भी कोई स्पेस दिखे तो उसको स्प्लिट कर दो। एंड n इक्वल टू 1 लिखा है वहां पे, तो ये हमने लिमिट दिया है पांडास को। ये बोल रहा है कि सिर्फ पहले स्पेस को ही देखना, वहां से ही स्प्लिट करना। ओके, एंड एक्सपांड इक्वल टू ट्रू, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने रिजल्ट के लिए। ट्रू क्या बोल रहा है, रिटर्न करो डेटा फ्रेम को विथ सेपरेटेड कॉलम्स। इससे क्या होता है, इट अलाउज यू टू इमीडिएटली असाइन द रिजल्ट टू योर मेन टेबल। ओके, लेट्स रन इट। कोड रन हो गया। नाउ लेट्स कॉल द डेटा फ्रेम नेटफ्लिक्स, रन इट। देखो लास्ट टू सेपरेट कॉलम्स ऐड हो गए हैं, ड्यूरेशन वैल्यू और ड्यूरेशन यूनिट। नाउ हमें उनको कन्वर्ट भी करना है न्यूमेरिक में। तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले डेटा टाइप चेक कर लेते हैं। कोड रहेगा डेटा फ्रेम डॉट डी टाइप। तो हमारे सिनेरियो में कोड बनेगा नेटफ्लिक्स डॉट डी टाइप्स। लेट्स रन इट। ड्यूरेशन वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट। नाउ इसको हमें न्यूमेरिक में चेंज करना है। तो इसके लिए कोड रहता है जिस भी कॉलम पे हमें काम करना है उसका नाम। तो डेटा फ्रेम ड्यूरेशन वैल्यू ब्रैकेट में डबल कोट्स में इक्वल टू, कमांड यूज करते हैं न्यूमेरिक में चेंज करने के लिए, पांडास डॉट टू अंडरस्कोर न्यूमेरिक राउंड ब्रैकेट्स में डेटा फ्रेम, देन जिस भी कॉलम पे काम करेंगे उस कॉलम का नाम, कॉमा एरर्स इक्वल टू कोएर्स। तो हमारे केस में कोड कैसे बनेगा, नेटफ्लिक्स ड्यूरेशन वैल्यू इक्वल टू पांडास डॉट टू अंडरस्कोर न्यूमेरिक, देन ब्रैकेट में डेटा फ्रेम का नाम नेटफ्लिक्स, कॉलम का नाम ड्यूरेशन वैल्यू कॉलम पे काम करने वाले उसका नाम, कॉमा एरर्स इक्वल टू कोएर्स। सो कोड को रन करके देखते हैं। लेट्स रन इट। कोड रन हो गया। डेटा टाइप क्रॉस चेक करके देखते हैं, नेटफ्लिक्स डॉट डी टाइप। लेट्स रन इट। ओके, कोड रन हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ड्यूरेशन वैल्यू न्यूमेरिक बन गया है। ओके सो गाइस, आज के पार्ट 1 में हमने डेटा को लोड करना सीखा, पाथ रिलेटेड एरर्स को फिक्स किया, और बेसिक क्लीनिंग जैसे डुप्लीकेट्स हैंडलिंग, मिसिंग वैल्यूज हैंडलिंग और डेटा टाइप कन्वर्जन को पूरा कर लिया है। हमने यह भी देख लिया है कि स्ट्रिंग स्प्लिटिंग का इस्तेमाल करके हम ड्यूरेशन को नंबर्स में बदल सकते हैं। ओके, लेकिन असली चैलेंज अभी बाकी है। पार्ट 2 इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैसे मल्टी वैल्यू कंट्रीज को एक्सप्लोर करके असली डेटा निकाला जाता है, वैल्यू काउंट्स और IDX मैक्स जैसे स्मार्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके टॉप डायरेक्टर्स और एक्टर्स की लिस्ट कैसे बनती है, और सबसे जरूरी इस पूरे डेटा को SQL एक्सपोर्ट के लिए कैसे तैयार किया जाता है। अगर आप मिस नहीं करना चाहते कि नेटफ्लिक्स का असली किंग कौन है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। ओके सो गाइज, आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।